बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2-3 कबल मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ हाफ़िज़ाबाद जाने का। एक मर्डर केस में बेल थी, उसमें मैंने बहस करनी थी और वहाँ अभी हम वेट कर रहे थे। जो मेरे सीनियर जो लॉयर थे मेरे मुखालिफ, तो वो तशरीफ़ नहीं लाए थे, वो सेक्रेटरी बार थे। तो इतनी देर में आवाज़ पड़ी और वहाँ पहले एक बुज़ुर्ग आए जो बड़ी मुश्किल से जिनको सहारा दे के लाया गया, और उसके बाद दूसरे बुज़ुर्ग आए, वो भी उनको सहारा दे के लाया गया, और सगे भाई दोनों। और उनका जो तनाज़ा था वो पानी के नलके पे था कि पानी का नलका, वो कहता है जी आधा पानी मैं इसको नहीं दूंगा, वो नलके के पानी पे उनकी लड़ाई थी। तो ये बात तो बाबू की थी जो मैंने आपको सुना दी। और आज के दौर में मादियत का दौर है, भाई बहन बाप बेटा लड़ाइयाँ चल रही हैं, ज़मीन की खातिर कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, और ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको मज़े की बात सुना रहा हूँ वो ये है कि एक वकील साहब ने मुझसे पूछा कि सर क्या 751 एक तरफा भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन था कि जो 751, 107, 151 ज़ाब्ता फौजदारी है, ये इंसदादी कार्रवाई के इख्तियारात हैं जो पुलिस के पास हैं। जब भी पुलिस ऑफिसर कोई देखता है कि जी लड़ाई हो रही है, ये एएसआई और सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के लोगों के लिए है, कांस्टेबल नहीं करता इसमें, वो एक कलंदरा बनाएगा। वो देखेगा कि दोनों मरने मारने पे तुल गए, और उसके बाद कोई और सूरत हाल ना पाते हुए, यानी दोनों पार्टियां भी बाज़ात होती हैं, तो उसको आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसका कलंदरा बना के दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। और ये इसमें पुलिस बेल नहीं ले सकती, इसमें ज़मानत ली जाती है, इस बात की श्योरिटी ली जाती है कि वो आइंदा नहीं लड़ेंगे। तो अक्सर पुलिस अफसरान कार्रवाई इंसदादी भी करते हैं, और कार्रवाई इंसदादी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कल को आने वाली जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं बंदा उससे बच जाता है। नाज़रीन, एक छोटा सा मुझे याद आ गई अपना वाक़या जो थाना यजमान का है कि लोग किस तरह बदला लेने के लिए एक दूसरे से कार्रवाइयाँ करते हैं। जो मैंने 2 भाइयों का जिक्र किया, बुज़ुर्गों का, तो इसी तरह ही 2 भाई थे। वो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे एसएचओ साहब मार अब्दुर्रहमान सयाल थे, और वो भी बैठे हुए थे, और उनके साथ में चाचा अल्लाह बसाया अंदर आया, और उसके साथ एक बुज़ुर्ग आदमी था, वो भी आया, बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने, कुर्सी पे बैठ गया। तो मार अब्दुर्रहमान साहब ने, जो एसएचओ थे, उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा चाचा अल्लाह वसाया की तरफ। मैं चाचा अल्लाह वसाया के बारे में पहले विलाग कर चुका हूँ कि वो बहुत तगड़ा कांस्टेबल था और एसएचओ का खासुल ख़ास था, कार ख़ास जिसको कहते हैं, जो हर थाने में होते हैं। अब मुझे फ़ील हुआ कि चाचा अल्लाह वसाया जो वो थोड़ी हेजिटेट कर रहा है बात करने में, और मुझे लग गया कि मुझे उठ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ये एसएचओ और उस कार ख़ास जो है उसकी आपस की गुफ्तगू है। तो मैं चुप करके उठ गया और मैं अपने जाके रूम में बैठ गया। नाज़रीन, वो दिन गुजर गया। अब अगला दिन जो था कट था। मैं भी बैठता था एसएचओ साहब के साथ और सुनता रहता था कि ये क्या हो रहा है। 2 पार्टियां आ गई जी, कोई लड़ाई का मसला था, मुझे अब याद नहीं है कि इशू क्या था। तो वो बाबा जो कल वाले थे, बुज़ुर्ग जो कपड़े पहन के एसएचओ साहब से मिलने आए थे, वो भी वहाँ उस कट में दूसरी साइड पे खड़े हुए थे। दोनों साइड पे जैसे होता है थानों में कट होते हैं, देहाती थानों की मैं बात करता हूँ कि जी इस साइड पे भी लोग बैठे हुए हैं, इस साइड पे भी लोग या खड़े हुए हैं। जिनको कुर्सियाँ, जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनको कुर्सियाँ मिल जाती हैं, और जो मोअज़्ज़िज़ नहीं होते वो खड़े रहते हैं हाथ बांध के। और एसएचओ साहब या साहब कोई भी हैं थाने पे, एएसआई सब इंस्पेक्टर, वो अपनी कुर्सी और मेज़ रख के कट सुनता है। ये इस पर डिसीजन किया जाता है, कसम न्याय जो जिन्हें कहते हैं, कस्में झूठी सच्ची उठाई जाती। तो एक साइड से वो काम शुरू हुआ, दूसरी साइड पे भी वो कुछ लोग थे, और थोड़ी देर बाद जो हैं एसएचओ साहब ने यकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा जी कि खड़े हो जाओ भाई। वो बाबा भी खड़ा हो गया, तो एक दूसरी तरफ से भी उन्होंने कहा जी खड़े हो जाओ बाबा। वो 2 बाबे जो सगे भाइयों की लड़ाई थी। और उसके बाद नाजरीन बेल दी गई। बेल पे मुहर्रिर भाग के आता है, हमेशा थानों में होता है, और उन्होंने कहा जी इन दोनों को अंदर दे दो। अब मुझे समझ नहीं आई कि यकदम ये गुस्सा क्यों आया। लड़ाई वड़ाई तो कोई हो नहीं रही थी, कुछ ऐसा इशू भी नहीं था, लेकिन हो सकता है बाद में, मैं नया नया था, मुझे आइडिया तो नहीं था, हो सकता है कि बाद में कोई बहुत खौफनाक लड़ाई हो जाती।
तो मुहर्रिर जो है वो उनको ले गया और साथ में चाचा अल्लाह वसाया भी था और दोनों को हवलात थाना के पास ले जाया गया। और ये थाने उन दिनों ये नहीं थे जैसे अब हैं। पहले ये जो थाना में यजमान की बात कर रहा हूँ ये रेलवे क्वार्टर में था और बाहर सेन में हम बैठा करते थे गर्मियों में और या सर्दियों में धूप में, तो सामने ही हवलात थी, ये साइड पे एसएचओ का कमरा था, ये क्वार्टर जैसे था, मैंने अर्ज़ किया क्वार्टर था, थाना प्रॉपर नहीं था। अब उसने कहा जी कि एक शर्त है मेरी, पहले ये बंदा अंदर जाएगा। वो बंदा जो बाबा जो पहले एसएचओ साहब को मिल गया, उसने कहा जी दूसरा भाई जो उसका है वो भी बुज़ुर्ग था, उसकी सफ़ेद दाढ़ी, कि इसको पहले हवलात में दे। तो ज़ाहिर है क्योंकि वो ऑलरेडी चाचा अल्लाह वसाया का चहेता था वो बाबा जो था, तो उसने भी यही किया। चाबी मुहर्रिर ने हवलात खोली और उस पहले बाबे को जो दूसरे वाला था जो मिला नहीं था उसको अंदर कर दिया। अच्छा नाजरीन, अब जो दूसरा बाबा था जो कल यानी एक दिन पहले मिल के गया था, तो उसने कहा जी रुके मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब हैरान परेशान मैं भी ये सारा माजरा देख रहा था, तो उसने जेब से अपने निकाला जी ज़मानतनामा और उसने कहा जी मेरी इसमें ज़मानत हो चुकी है इस 751 में, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, इसको अंदर दे दे। अब जनाब उन्होंने जो मुहर्रिर था उसने गेट बंद कर दिया और वो भाई साहब जो थे उसके सगे भाई थे जो जिनका तनाज़ा ज़मीन का था या जो भी था, वो अंदर खड़े हुए थे और उन्होंने भाई को फिर यूं इशारा किया अच्छा और वेख्या मैं किमें तेनू टकवाया अंदर, और वो बाहर आ गया। नाज़रीन, ज़मानतें उन दिनों भी हो जाती थी, अब भी हो जाती हैं 751 में ख़ास तौर पे, जिसे 751 कहते हैं। तो उसमें अगर मुहर्रिर रिपोर्ट कर दे या एसएचओ रिपोर्ट कर दे कि ये हाँ वाकई हमने कार्रवाई की है, तो बेल हो जाती है, फौरी हो जाती थी। ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट से मिला होगा या रीडर साहब से मिला होगा। तो ये था जी ये किस्सा जो मैंने आपको सुनाया कि ज़मीन की जो तलब है, दौलत की लालच है, वो सगे भाइयों को भी इस तरह करने पे मजबूर कर देती है। और आज मैंने आपको नाज़रीन बताया कि 151 क्या होता है, जिसे 751 कहते हैं। 107, 151 ये इंसदादी कार्रवाई है जो पुलिस दोनों पार्टियों को बंद करने के लिए की जाती है। और 107, 150 में यानी 151 में तो दोनों को गिरफ्तार किया जाना दोनों पार्टियों को लाजमी है, 4 बंदे उधर से 4 उधर से। और नाज़रीन इस पर भी भाई बाज़ औक़ात बड़ी पुलिस की मज़े हो जाते हैं कि उधर से एक बंदा टक दें, इधर से 6 बंदे टक दें, तो इस पर भी पुलिस को खासा वो मिल जाता है। और पुलिस अफसर तो पुलिस अफसर होता है जी। फिर तो मैंने बेहतर समझा कि आपको इस बारे में आगाही की जाए कि मुहतात रहिएगा, कभी भी किसी पुलिस वाले के सामने दोनों पार्टियां लड़ने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि पुलिस ऑफिसर आपको अंदर कर सकता है और इसकी एफआईआर नहीं होती, इसका कलंदरा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।